एक युवा ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा पूरी करके अपने घर लौट रहा था। चलते चलते वह थक चुका था, इसलिए वह थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थकान के कारण उसे नींद आ गई और वह सो गया। तभी एक चिड़िया आकर उस पेड़ पर बैठी और उस चिड़िया ने शौच कर दिया जो नीचे बैठे ब्रह्मचारी के सिर पर पड़ा। इससे उसकी नींद टूट गई। उसने गुस्से से उस चिड़िया को देखा, तभी एक चमत्कार हुआ। वह चिड़िया उसी समय जलकर राख हो गई। ब्रह्मचारी अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि उसके अंदर बहुत शक्ति आ चुकी है। वह अपने गुस्से से किसी को भी जलाकर भस्म कर सकता है। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा था। अब उसे भूख लगने लगी थी। पास में ही एक गांव था। ब्रह्मचारी ने सोचा, गांव में चलकर भिक्षा ग्रहण की जाए। उसने एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई, पर अंदर से कोई भिक्षा लेकर बाहर नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, लेकिन अभी भी कोई बाहर नहीं आया। उसे बड़ी भूख लगी थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से फिर आवाज लगाई, लेकिन अभी भी कोई बाहर नहीं आया। अब वह गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तभी एक गृहिणी हाथ में भोजन लेकर मुस्कुराती हुई बाहर निकली और ब्रह्मचारी से कहा, भोजन लीजिए महाराज। ब्रह्मचारी ने उसे और गुस्से से देखा। उसकी गुस्से से भरी लाल आंखों को देखकर गृहिणी सब समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं पेड़ पर बैठी हुई कोई चिड़िया नहीं हूं महाराज, जो आपके गुस्से से जलकर भस्म हो जाऊंगी। मेरे ससुर जी बीमार हैं, उन्हें मैं भोजन कराकर दवा दे रही थी। मेरे पति अभी अभी काम से लौटकर घर आए हैं, मैं उन्हें भी भोजन परोस रही थी। अपना गृहस्थ धर्म निभाने के पश्चात मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। ये सुनकर उस ब्रह्मचारी के होश उड़ गए। उसका गुस्सा घोर आश्चर्य में बदल चुका था। उसका घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर उस गृहिणी से क्षमा मांगते हुए पूछा, मां, आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? गृहिणी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, आंतरिक शक्ति सिर्फ वनों में जाकर तपस्या करने से नहीं आती, बल्कि धर्म और निष्ठापूर्वक अपने गृहस्थ धर्म का पालन करना भी किसी तपस्या से कम नहीं होता। ब्रह्मचारी को आज एक नया ज्ञान मिला था। वह भोजन करके मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा।